Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. So आज रियल ट्विन फ्लेम पार्ट 8 लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ मैं। पहले कुछ कमेंट्स डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में ये चीज़ कही गई थी कि मैम आप ये बात बोलती हैं कि ये डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी है, जबकि ये तो दोनों की जर्नी होती है। ये सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी किस तरह से हो सकती है? ये जर्नी डिवाइन फेमिनाइन की इस वजह से है क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने प्रीवियस बर्थ में या जहाँ से वो लोग आए हैं, ओके, वो अपना असेंशन की जो जर्नी है वो कंप्लीट करके आए हैं। तो वो जो ट्रिगर्स हैं वो सब के सब डिवाइन फेमिनाइन को मिलते हैं, ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन को। ओके, तो ये जो ट्रिगर्स मिलने हैं, ये जो पेन को गो थ्रू करना है, ये डिवाइन फेमिनाइन की ही जर्नी का पार्ट होता है। नो डाउट आप दोनों की जर्नी के अंदर 100% आप दोनों को मिलाकर ही होता है। तो अगर आप 100% पेन में हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, तो इसका मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन खुश हैं, और अगर आप खुश हैं तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पेन में है। तो दिस इज अ कंप्लीट अंडरस्टूड पॉइंट कि यहाँ पर आप दोनों को मिलाकर 100% होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ 100% आपका होगा और कुछ 100% में से दूसरे जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन और जो डिवाइन फेमिनाइन का पार्ट होता है, देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर ये अपने टॉप के पॉइंट पर है तो वो धीरे 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 अगर नीचे की एनर्जीज में जा रहा है और डिवाइन फेमिनाइन ऊपर वाली एनर्जीज के अंदर जा रही हैं, तो इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड कि जो ये डिवाइन मैस्कुलाइन है ये धीरे धीरे अपना जो 100% में से जितना भी डिवाइन ने इसको दिया है वो डिवाइन फेमिनाइन को मिलता जाता है। ओके, तो ये पर्सपेक्टिव यहाँ पर अपना प्लीज क्लियर लेकर चलिए। दूसरा कमेंट ये था कि मैम रियल ट्विन फ्लेम्स के जो बेबीज होते हैं, पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो यूनियन के अंदर नहीं आते हैं, उनका यूनियन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, और ट्विन फ्लेम्स के आगे बेबीज ट्विन फ्लेम होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम्स उनके घर में जन्म लेते हैं जिनके जो कर्म होते हैं वो बहुत ही हायर स्केल पर होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। उन लोगों के घर ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं जो इन चीज़ों को समझ सके, जो इन चीज़ों को मान सके, उनके घर में रियल ट्विन फ्लेम्स जन्म लेते हैं। ओके, द अदर थिंग इज दैट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ज़ोडिक साइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं इसमें हम रियल ट्विन फ्लेम्स में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ओके, सो जब डिवाइन फेमिनाइन इस सोलमेट के साथ यूनियन में आती है, अब जर्नी यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की किस तरह की होगी। डिवाइन फेमिनाइन को अपनी जिंदगी के अंदर अब किसी भी बाउंडेशन को देखना नहीं पड़ेगा। डिवाइन जो फेमिनाइन होती है उसकी जिंदगी एक आजाद पंछी की तरह हो जाती है जब वो अपने सोलमेट से मिलती है। तो इसलिए जो ये जर्नी है ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए इजी हो जाती है, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन को अपना सोल पर्पस पता लग जाता है तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन होती है अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ने लगती है, और इतनी इजीली बढ़ पाती है क्योंकि डिवाइन ने जो काम लेना है डिवाइन फेमिनाइन से वो डिवाइन फेमिनाइन समझ चुकी होती है। ओके, रही बात डिवाइन मैस्कुलाइन की, मुझसे ये भी कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि मैम डिवाइन मैस्कुलाइन की जागृति होती है? डेफिनेटली होती है, लेकिन तब होती है जब डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली इस डिवाइन मैस्कुलाइन की जिंदगी से चली जाती है, तब जागृति शुरू होती है, और इस डिवाइन मैस्कुलाइन को कभी भी कोई सोलमेट नहीं मिलता है। ओके, और ये जो रियल सोलमेट की जो मैंने बात की है, ये जो रियल सोलमेट होता है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो पर्सन होता है ये क्यों इसे रियल सोलमेट बनाया गया है, वो इस वजह से बनाया गया है क्योंकि इस इंसान को ये जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के साथ एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। जो आपका मैंने कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स देखे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप इस सोलमेट की एनर्जी को जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरह का ये सोलमेट होता है। तो मैं पहले डिवाइन मैस्कुलाइन की ही अगली जर्नी की बात करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम डिवाइन फेमिनाइन की लास्ट जो किस तरह की लाइफ बिताती है ये डिवाइन फेमिनाइन, उस बारे में बताऊँगी। बिकॉज़ सोलमेट के बारे में, जो रियल सोलमेट है उसके बारे में जानने के लिए मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। तो विल गो विद डिवाइन मैस्कुलाइन। ओके, अब ये डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या होगा जब ये डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली चली गई है। जैसे कि मैंने बताया था, ये अपने कार्मिक्स के रिलेशनशिप से बाहर निकलेगा, ठीक है, अवेकनिंग की स्टेट आएगी। तो अब अवेकनिंग की स्टेट आकर क्या होगा? हाँ, मुझे एक चीज़ याद आई है, कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मैम आप क्या सोचती हैं कि जो इंसान इतना बुरा है, जिसने आगे शादी कर ली है या फिर वो किसी के साथ है, आई थिंक आई डोंट रियली रिमेंबर, पूरी लाइन्स नहीं मुझे याद है। तो वो क्या बाद में वन में चला जाएगा? क्या उसकी माँ उसे जाने देगी? यही मतलब होता है अपने कार्मिक से निकलने का। आपने क्या सोचा था डिवाइन फेमिनाइन्स की सच में आप ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएँगे? जब हालात ने आपको बदल दिया, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी को भी कंप्लीट करने के लिए डिवाइन ही मदद करेंगे। तो इसलिए आपको जो डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। उनकी जर्नी वो वैसे कवर करेंगे जिस तरह से डिवाइन ने प्लान किया है। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन को हालातों ने इतना मजबूर कर दिया कि वो डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर से सारा बचपना खो बैठी थी। अपने अंदर से सारे इमोशंस खो बैठी थी असेंशन से पहले। ओके, तो ऐसा ही ये डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में होगा। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये अपनी ज़िंदगी की ये भूल नहीं होती है कि उसने डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा किया। और बहुत क्लियरली मैं आपको पार्ट 8 में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, इसको इसके कर्मों की सज़ा नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो कर्म हैं, ये इसे डिवाइन ने ही दिए हैं कि इसे ये कर्म करने हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये भी एक डिवाइन प्लान है। ओके, और ये जो डिवाइन प्लान है, इसके तहत ये डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर्स देगा, ठीक है? और ये जो ट्रिगर्स मिलते जाएँगे, उसी से ही असेंशन पॉसिबल होता है इस डिवाइन फेमिनाइन का। आज ये पार्ट जस्ट आपके जो लूप्स हैं ना, उन्हें कवर करने के लिए मैंने बनाया है। बिकॉज़ इसके बाद सिर्फ एक पार्ट आएगा जिसमें डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के सेपरेशन के बाद उनका जब सोल पर्पस उन्हें पता लग जाता है तो क्या होता है वो उसमें डिस्कस होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ वो सिर्फ ये है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन को आप जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ कर लीजिए। एक चीज़ और, जो ये डिवाइन फेमिनाइन होती है, जब ये अपने असेंशन के पाथ पर चल रही होती है, जिसने भी इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ कुछ भी गलत कर रखा होता है, बिकॉज़ देखो जब असेंशन का वक़्त आता है तो ये डिवाइन फेमिनाइन इस चीज़ से बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, जब ये अपनी असेंशन की जर्नी को कवर कर रही होती हैं कि लोग इनके बारे में बहुत कुछ गलत बोलते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बट यकीन मानिए, ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनकी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी होता है और जो इंसान इनके साथ गलत करता है, उसके पीछे उस इंसान के कर्मा जुड़ जाते हैं, ठीक है? जिस इंसान ने इस डिवाइन फेमिनाइन को गलत बोला, क्रिटिसाइज़ किया, उस इंसान को उसके कर्मों का फल जब ये डिवाइन फेमिनाइन अपने असेंशन पे पहुंच जाती है, उस इंसान को तो डेफिनेटली मिल जाता है। और इसी चीज़ की सबसे बड़ी हैरानी होती है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इसने तो सबसे ज़्यादा गलत किया था, लेकिन फिर भी इस डिवाइन मैस्कुलाइन को इसके कर्मों का फल नहीं मिलता है। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि ये एक डिवाइन प्लान है। और जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही होती हूँ या मैं आपको ये सारी जर्नी एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं किसी बुक में से पढ़ के आपको ये सब कुछ नहीं बता रही हूँ। एक बहुत ही अजीब कमेंट मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में कि मैम ऑथर का नाम बता दीजिए जिस ऑथर को हम फॉलो करें ट्विन फ्लेम के लिए। देखिए, ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ।
अपने गाइड्स, एंजल्स की गाइडेंस से बता रही हूँ, और तीसरी चीज़ अपनी इंट्यूशन से बता रही हूँ। जो डिवाइन मुझे गाइड करते हैं आप तक चीज़ों को पहुँचाने के लिए, वही चीज़ें मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। तो आपको जो कुछ भी मैं बता पा रही हूँ, इट इज़ फ्रॉम गाइडेंस। मैं कोई बुक फॉलो नहीं करती हूँ, ठीक है? और भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं चीज़ों को लेकर। आपकी क्वेरी ये है कि मैम जो ये मैस्कुलाइन होता है और जो इसकी फैमिली है, स्पेशली ऑन फैमिली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि फैमिली को क्या उसके कर्मों का फल मिलता है? नहीं, वो फैमिली भी डिवाइन मैस्कुलाइन की एक कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि उन्हें उनके कोई कर्मों का फल मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन कर्मों के फल की वेट मत कीजिए जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, और सबके सब रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं। बहुत बार मैंने इस बात को बोला है, मैंने बोला है 750 कपल्स होते हैं जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, और यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ही आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स में ये चीज़ आ जाएगी कि हम भी ट्विन फ्लेम हैं। ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ जागृत होइए। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। ओके, इसके बाद जब मैं जो विजिबल ट्विन फ्लेम्स हैं उनके ऊपर रीडिंग बनाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्विन फ्लेम से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में रियल ट्विन फ्लेम हैं। ओके, नाउ मूविंग टू दिस डिवाइन मैस्कुलाइन। ये डिवाइन मैस्कुलाइन, जब ये डिवाइन फेमिनाइन इसकी लाइफ से चली जाती है, तो जब रियलाइजेशन शुरू होती है, जब असेंशन का फेस आने लगता है, तो इस डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जो रियलाइजेशन होती है उससे ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है एक बार कोशिश ज़रूर करता है इस डिवाइन फेमिनाइन तक पहुंचने के लिए, और वो कोशिश में भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र होता है। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन पर डिवाइन फेमिनाइन कभी भरोसा नहीं कर सकती है, ना वो करती है। ना कभी भी डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ चाहेगी कि आपकी जो यूनियन की एनर्जीज हैं वो आ जाएं, कभी नहीं चाहेगी डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ समझ जाती है कि ये ट्रिगर है, ये सिर्फ एक ऐसी जर्नी है जिसमें पेन से गुजरते हुए अपनी असेंशन की तरफ को बढ़ना है। ओके, फिर ये डिवाइन मैस्कुलाइन क्या करता है, ये अपने सारे कार्मिक से रिलेशनशिप तोड़कर आगे की तरफ को मूव करना शुरू करता है। और इस डिवाइन मैस्कुलाइन का जीवन कैसा हो जाता है, इस डिवाइन मैस्कुलाइन को पैसे से बहुत प्यार, रुतबे से बहुत प्यार होता है, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें इस डिवाइन मैस्कुलाइन का साथ छोड़ने लगती हैं। और जब वो सारी चीज़ें इस डिवाइन मैस्कुलाइन से हाथ से निकलने लगती हैं, तो ये ईश्वर का, ये परमात्मा का, ये उस डिवाइन का पाथ पकड़ लेता है जो ये डिवाइन मैस्कुलाइन होता है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को उस स्टेज पर आकर सरेंडर करता है, और ये स्टेज जितनी आसान है कहने के लिए, उतनी ही डिफ़िकल्ट है इस डिवाइन मैस्कुलाइन के बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि इस डिवाइन मैस्कुलाइन को आदत नहीं होती, जैसे कि ये डिवाइन फेमिनाइन को आदत नहीं होती है, उसी तरह से इस डिवाइन मैस्कुलाइन को बिल्कुल भी आदत नहीं होती है कि किस तरह से इस पेन को बर्दाश्त किया जाए। और इस डिवाइन मैस्कुलाइन का अहंकार, इस डिवाइन मैस्कुलाइन की ग्रीड, लालच, वो सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं। और इस डिवाइन मैस्कुलाइन की जो लाइफ का जो लास्ट पार्ट होता है, उसमें ये डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक्स को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये जर्नी होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की। ओके, और आई डोंट थिंक सो कि अब भी कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी, बिकॉज ये पार्ट मैंने आज जो 8th बनाया है वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही बनाया है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें उन चीज़ों को रिपीट किया गया है क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन से निकलिए, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हों जो कि आपको कहीं ना कहीं रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में बताकर आपकी लाइफ को रुइन कर रहे हों, तो प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। दूसरी चीज़, इस डिवाइन फेमिनाइन को अपने सोलमेट के पास जाकर
एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट आती है। वो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट यूनियन की नहीं होती है, मैरिज की नहीं होती है। वो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट इस वजह से होती है क्योंकि इस डिवाइन फेमिनाइन की अगली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये जो अगली जर्नी क्या है? अगली जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहां पर ये डिवाइन फेमिनाइन जो संसारिक सुख होते हैं उन्हें भोगती है। ठीक है, इतना सब कुछ सहन करने के बाद इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ के अंदर सुख दस्तक देता है। ओके, और अगर ये डिवाइन फेमिनाइन अपने सोलमेट के पास आकर, मैंने अगर बोला है क्योंकि ऐसा होता नहीं है, अगर ये डिवाइन फेमिनाइन अपने सोलमेट के पास आकर अपना सोल पर्पस भूल जाए तो ये डिवाइन फेमिनाइन लोअर एनर्जी में चली जाती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सोलमेट है, ये जो रियल डिवाइन सोलमेट है, ये डिवाइन फेमिनाइन को ये सब कुछ भूलने नहीं देता है। ठीक है, इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ की जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने में ये सोलमेट डेफिनेटली बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ये जो डिवाइन फेमिनाइन है अपनी असेंशन को बहुत इजीली कवर करती है। जो कुछ खो दिया था पास्ट में, ठीक है, जिन चीज़ों से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को अलग कर लिया था इस डिवाइन फेमिनाइन ने, डिवाइन चांस देते हैं कि वो सारी चीज़ों को ये डिवाइन फेमिनाइन दोबारा से जी पाए। और ये डिवाइन फेमिनाइन इसी तरह से अपने पाथ की ओर बढ़ती जाती है। जितना खुश ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी ज़िंदगी में होती है उतने ही दुखों का सामना ये डिवाइन मैस्कुलाइन करता है। और एंड में ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये इमोशनलेस होकर सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाता है और डिवाइन फेमिनाइन अपने असेंशन के पाथ को कवर करके 5D की तरफ को बढ़ने लगती है। 5D का जो असेंशन है वो बर्थ और डेथ, जो ये डिस्टेंस है, ये जो जर्नी है, इसको कवर करने के बाद होता है। 5D में यूनियन होता है डिवाइन मैस्कुलाइन का, रियल डिवाइन मैस्कुलाइन का और रियल डिवाइन फेमिनाइन का, वहाँ पर मिलन होता है। यहाँ 3D में ये मिलन नहीं होता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं कि यहीं पर ही यूनियन होगा और आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, तो दोनों बातों को एक बार सोच लीजिए। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है और जो भी आपको ऐसी गाइडेंस दे रहा है उसकी कहीं ना कहीं नॉलेज में कमी है कि यहाँ पर यूनियन रियल ट्विन फ्लेम्स का पॉसिबल नहीं है। ओके, दोनों एक ऑपोजिट पर्सनालिटी की तरह आगे की तरफ को बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में पार्ट 1 में बताया था कि मिरर का मतलब एक दूसरे से इन्वर्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं अपना ये वाला हाथ शीशे में देख रही हूँ तो वो मेरा राइट जो है वो लेफ्ट अपीयर होगा, लेफ्ट जो है वो राइट अपीयर होगा। इस तरह से लेटरल इन्वर्जन होती है। मिररिंग का मतलब ये होता है। जो आप सिंक्रोनाइजेशन की बातें करते हैं, ये सब कुछ यूट्यूब की घड़त है आपकी लाइफ के अंदर और वो चीज़ आप देखने लगते हैं। देखिए, आई एम ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें चलती होंगी। जो ये एंजलिक नंबर्स होते हैं ना, ये आपको जब एंजल्स कुछ गाइडेंस देने लगते हैं, कुछ मैसेज देने लगते हैं, तब दिखाई देते हैं। ओके, रिपीटिंग नंबर्स हमें तब दिखाई देते हैं। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, एंजल नंबर्स। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, आपको गाइडेंस पता लग जाएगी। क्योंकि जो एंजल्स होते हैं वो हमें गाइडेंस वक्त पर वक्त देते हैं। अगर हम सच में सही रास्ते पर होते हैं तो जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, हमें गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ती रहती है सोलमेट के साथ। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इनकी जर्नी, जो डिवाइन फेमिनाइन और सोलमेट की जर्नी होती है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो इट्स ओके, आई विल डू द पार्ट 8 विद द कंक्लूजन। ठीक है, उसमें मेन वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो आज का पार्ट है वो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो आपके डाउट्स होते हैं, जो आपके लूज लूप्स हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए ये पार्ट मैंने बनाया है। अगर आपको इस जर्नी के बारे में भी जानना हुआ तो नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, एक कमेंट और था कि मैम
क्या एक ही बर्थ में ये जर्नी कवर होती है? डेफ़िनेटली होती है। जब डिवाइन फ़ेमिनाइन की जागृति हो जाती है कि मैं सच में एक डिवाइन फ़ेमिनाइन हूँ, तो ये डेफ़िनेटली 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर कि जब इस डिवाइन मैस्कुलाइन की जागृति होने लगती है, तो इस डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पता लग जाता है कि ये एक स्पेशल जर्नी है, जिस जर्नी में हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति एक रोल अदा किया है। तो फिर उस जर्नी में ना कोई गिला होता है, ना कोई शिकवा होता है एक दूसरे से। ओके, डिवाइन फेमिनाइन फिर कभी कोशिश नहीं करती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन हो पाए। ओके, और जिन लोगों ने ये पार्ट पहली बार देखा है, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक सारे पार्ट्स देखिए। उसके बाद आपको पार्ट 8 समझ आएगा, और जो लास्ट पार्ट इसका आएगा पार्ट 9, वो कंक्लूजन का पार्ट होगा कि अब जब इनका यहाँ पर यूनियन नहीं हुआ तो 5D का यूनियन किस तरह का होता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मोटिव आप लोगों तक रियल ट्विन फ्लेम जर्नी लेकर आने का यही था कि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना बचे, आपको आपके हर सवाल के जवाब मिले। एंड बेबी से रिलेटेड जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, जब रियल ट्विन फ्लेम्स यूनियन में ही नहीं आते हैं तो उनके बेबीज़ नहीं होते हैं। रियल ट्विन फ्लेम्स के आपस में बेबीज नहीं होते हैं। वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। ओके, सो आई होप आपके सारे सवालों के आपको जवाब इसी पार्ट में मिले हों। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं यूट्यूब की वजह से, बहुत सारी मिस कंसेप्शंस की वजह से। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।